हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है उत्प्रेरक एवं उत्प्रेरण यानी कैटेलिस्ट एंड कैटेलाइसिस। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे उत्प्रेरक यानी कैटेलिस्ट क्या हुआ करते हैं। सबसे पहले तो एक चीज ये देखें हम कि ये उत्प्रेरक शब्द जो है एक साइंटिस्ट थे बर्जीलियस। ओके, तो बर्जीलियस ने इस शब्द का प्रयोग किया था। बर्जीलियस ने सबसे पहले इस उत्प्रेरक के बारे में हमें बताया। एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे अगर हम एक रिएक्शन देखें 2KClO3, 2 मॉलिक्यूल्स हैं किसके, KClO3 के, और इसको हम हीट करते हैं 873 केल्विन टेम्परेचर पर। तो ये ब्रेक होती है और 2 मॉलिक्यूल हमें KCl के प्लस 3 मॉलिक्यूल हमें ऑक्सीजन के मिलते हैं। ठीक है, इसके लिए हमने कितना टेम्परेचर यूज किया, 873 केल्विन। अगर यही रिएक्शन हम MnO2 डाल करके करवाएं तो हमें वही 2KClO3 3H2O2 में कन्वर्ट हो जाएगा MnO2 की प्रेजेंस में, और टेम्परेचर ओनली 611 केल्विन रखना पड़ेगा। तो बताइए इसने क्या किया कि इस रिएक्शन को कम टेम्परेचर पर ही कंप्लीट करवा दिया, यानी संपन्न करवा दिया। तो ये हमारे लिए हुआ उत्प्रेरक, यानी इसने अभिक्रिया को जल्दी होने के लिए, तेज होने के लिए क्या कर दिया, मोटिवेट किया यानी उत्प्रेरित किया। इसलिए हमने इस पदार्थ को नाम दे दिया उत्प्रेरक। ओके, तो उत्प्रेरक क्या होते हैं? उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं तथा स्वयं संगठन और भार की दृष्टि से अभिक्रिया के अंत में अपरिवर्तित रहते हैं। यानी ये क्या करेंगे, अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देंगे यानी चेंज कर देंगे, और खुद अपने संगठन की दृष्टि से देखा जाए तो भी सेम रहेंगे, और भार की दृष्टि से देखा जाए तो भी सेम रहेंगे। यानी इनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। जैसे एक थोड़ा सा अपन मजाक में एक एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे 2 लोग लड़ रहे हैं और हम उनके पास गए और उनसे जाकर के कह दिया कि देख तुझसे इसने क्या बोल दिया, और वह उस बात से गुस्सा होकर के उससे लड़ेगा। फिर उससे कहा कि देख तेरे को तो इसने मारा है, फिर वो उससे लड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, उन दोनों को लड़ा रहे हैं। तो हम हो गए उत्प्रेरक और हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा, हम तो वहां से वापस चले जाएंगे और वो दोनों आपस में लड़ रहे हैं। तो यानी हम हो गए यहाँ पर उत्प्रेरक। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर जगह इस तरह से लड़ने वाले हों, कुछ ऐसे भी होते हैं जो लड़ाई को रोकने वाले भी होते हैं। तो यानी उत्प्रेरक भी देखा जाए तो हम 2 प्रकार के मान सकते हैं। एक तो धनात्मक उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, और एक वह जो अभिक्रिया के वेग को कम कर देते हैं यानी ऋणात्मक उत्प्रेरक। तो सबसे पहली चीज तो मैंने आपको एक डेफिनेशन दी है कि उत्प्रेरक क्या होता है, और उत्प्रेरक द्वारा जो संपन्न अभिक्रिया है यही अभिक्रिया क्या कहलाती है, उत्प्रेरण। ठीक है, तो अपना शब्द उत्प्रेरक और अभिक्रिया जो उस उत्प्रेरक द्वारा संपन्न होती है वह अभिक्रिया कहलाती है उत्प्रेरण। ओके, तो यहां पर मैंने उत्प्रेरक के बारे में बात की। अब उत्प्रेरकों के प्रकार देखते हैं अपन। तो उत्प्रेरक के प्रकार, उत्प्रेरक के प्रकार, सबसे पहले धनात्मक उत्प्रेरक। यानी पॉजिटिव कैटेलाइस्ट। ओके, पॉजिटिव कैटेलिस्ट। तो ये क्या होता है,
तो धनात्मक उत्प्रेरक वे उत्प्रेरक होते हैं जिनकी उपस्थिति से अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। ओके, तो वह कहलाते हैं धनात्मक उत्प्रेरक। जैसे एक एग्जांपल लें कि H2O2 है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसका हम क्या करते हैं, डिसोसिएशन करते हैं, ठीक है। तो प्लेटिनम कैटेलिस्ट लिया हमने, तो ये 2H2O प्लस O2 में टूट गया। ओके, तो इसके टूटने में इस प्लेटिनम ने क्या किया, हेल्प की। प्लेटिनम की प्रेजेंस में ये रिएक्शन क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं हम पॉजिटिव कैटेलिस्ट, ठीक है। और रिएक्शन कहलाती है पॉजिटिव कैटालाइसिस। ओके, अब एक एग्जांपल और ले लें हम, जैसे हेबर विधि से अमोनिया का निर्माण, ठीक है। सेकंड एग्जांपल में ले रहा हूं, तो जैसे हेबर विधि से NH3 का बनना, तो देखो नाइट्रोजन ले, उसकी रिएक्शन करा दें हाइड्रोजन से, तो इससे क्या बनती है, NH3 यानी अमोनिया। और इसमें जो कैटेलिस्ट यूज होता है वो होता है आयरन यानी Fe चूर्ण या लोह चूर्ण। और कितने टेम्परेचर पर रिएक्शन होती है, 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, ठीक है। यहां पर जो उत्प्रेरक है वह अभिक्रिया के वेग को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को कैसे बढ़ाता है, तो इसको मैं डिटेल में तो केमिकल काइनेटिक्स यानी रासायनिक बलगतिकी में पढ़ाऊंगा। बस अभी इतना सा कि अभिक्रिया के लिए जो सक्रिय ऊर्जा होती है उसके मान को ये कम कर देता है, यानी अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा को ये क्या कर देता है, कम कर देता है। कौन, उत्प्रेरक। इसलिए अभिक्रिया जल्दी यानी कम ताप पर ही संपन्न हो जाती है, कम ताप पर ही संपन्न हो जाती है। ओके, तो ये तो हो गया हमारा धनात्मक उत्प्रेरक। अब बात करते हैं हम ऋणात्मक उत्प्रेरक। ओके, तो ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या होते हैं, तो ऋणात्मक उत्प्रेरक सेकंड, ठीक है। तो ऋणात्मक उत्प्रेरक में हम डेफिनेशन जो भी बोली थी सेम, थोड़ा सा क्या चेंज आएगा कि ऐसे उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को कम कर देते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक या मंदक, और इंग्लिश में बोले तो इनहिबिटर्स, ओके, ये कहलाते हैं, ठीक है। यहां पर एक एग्जांपल ले लें अपन, जैसे Na2SO3 सोडियम सल्फाइड, इसका अगर ऑक्सीकरण एल्कोहल की प्रेजेंस में कराएं तो यह स्लो हो जाएगा और धीरे धीरे ऑक्सीकरण होकर के क्या बनेगा, Na2SO4, ठीक है। यहीं पर मैं एक एग्जांपल और आपको ले लेता हूं नेगेटिव कैटालाइसिस का, जो हमने पहले लिया था। जैसे अपन ने लिया था ना 2H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के दो मॉलिक्यूल, और ये टूट करके क्या बना रहे थे, 2H2O प्लस O2, ठीक है। वहां पर मैंने कहा था प्लेटिनम यूज करेंगे तो फास्ट हो जाएगी रिएक्शन, लेकिन यहां मैं बता रहा हूं कि अगर इस रिएक्शन में ग्लिसरीन यूज कर लिया आपने, ठीक है, ग्लिसरीन, तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्लो। यानी आपको अगर रिएक्शन फास्ट करनी है तो प्लेटिनम यूज कर लें, और अगर आपको रिएक्शन स्लो करनी है तो आप क्या यूज कर लेंगे, ग्लिसरीन यूज कर लेंगे, ठीक है। तो यहां पर ग्लिसरीन नेगेटिव कैटालिसिस का काम कर रहा है और यहां पर एल्कोहल नेगेटिव कैटालिस्ट का काम कर रहा है। तो ये धनात्मक और ऋणात्मक उत्प्रेरक हुए। अब बात करते हैं एक और स्वतः उत्प्रेरक की, ठीक है। स्वतः उत्प्रेरक देखते हैं क्या होता है। थर्ड है अपना स्वतः उत्प्रेरक। तो देखो, जब किसी अभिक्रिया में बनने वाला उत्पाद
ही किसका काम करने लग जाए, उत्प्रेरक का, तो वह कहलाएगा स्वतः उत्प्रेरक। यानी अभिक्रिया के दौरान बनने वाला उत्पाद ही किसका काम करने लग जाए, उत्प्रेरक का, तो वह कहलाएगा स्वतः उत्प्रेरक। जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल एस्टर के जल अपघटन की बात करते हैं। जैसे मैंने लिया CH3COO(C2H5), ओके, और इसका कराया हाइड्रोलाइसिस यानी जल अपघटन, ठीक है। ये एथिल एथेनॉइड है, इसका क्या करा रहे हैं हम, जल अपघटन। तो ये रिएक्शन बहुत स्लो होगी और इस रिएक्शन में क्या होगा कि H और OH, मान लीजिए ये बना आपके CH3COOH बन गया और प्लस C2H5OH बना। तो यहां पर ये जो एसिड बना है, वीक एसिड कौन सा, CH3COOH, यही यहां पर एसिडिक मीडियम जनरेट कर देगा। क्या जनरेट कर देगा, एसिडिक मीडियम, यानी अम्लीय माध्यम उत्पन्न हो गया और अम्लीय माध्यम में अब ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। यानी अभिक्रिया के दौरान बनने वाला एसिटिक एसिड अम्लीय माध्यम उत्पन्न कर देता है और यही उत्प्रेरक का काम करने लग जाता है इस अभिक्रिया में, और अभिक्रिया क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। इसलिए यह कहलाता है स्वतः उत्प्रेरक। तो इस अभिक्रिया में कौन स्वतः उत्प्रेरक है, CH3COOH, ओके। तो यह हमारा एक एग्जांपल हो गया। अब बात करते हैं हम एक और उत्प्रेरक, प्रेरित उत्प्रेरक, ओके, प्रेरित उत्प्रेरक। फोर्थ टाइप हो गया हमारा प्रेरित उत्प्रेरक। इसमें क्या होता है, जब एक रासायनिक अभिक्रिया दूसरी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाती है तो इसे हम बोलते हैं कौन सा उत्प्रेरक, प्रेरित उत्प्रेरक। जैसे एक एग्जांपल अपन लेते हैं कि एक स्टूडेंट पढ़ाई नहीं करता और दूसरा स्टूडेंट ज्यादा पढ़ाई करता है, ठीक है। अब अगर हम क्या करें कि जो स्टूडेंट पढ़ाई नहीं करता या कम पढ़ाई करता है उसे उस स्टूडेंट के साथ रख दें जो ज्यादा पढ़ाई करता है, तो यह हो सकता है कि वह कम पढ़ने वाला स्टूडेंट ज्यादा पढ़ने वाले स्टूडेंट को देख करके थोड़ा सा उत्साहित हो जाए और वह भी ज्यादा पढ़ने लग जाए। तो इसका मतलब है कि ज्यादा पढ़ने वाले के मोटिवेशन से वो कम पढ़ने वाला भी क्या हो गया, पढ़ने लग गया। इस टाइप का ही काम यहाँ पर होता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं अपन, जैसे सोडियम सल्फाइड Na2SO3, इसका वायु में ऑक्सीकरण करवाया जाए, वायु की ऑक्सीजन से ऑक्सीकरण कराया जाए तो हो जाता है, क्या बनता है, Na2SO4 बन जाता है, Na2SO4 बन जाता है। तो यहाँ पर हम इससे ऑक्सीकरण करा रहे हैं 2Na2SO4 और यहाँ ये 2Na2SO4 बन जाता है, ठीक है। तो यह अभिक्रिया वायु की प्रेजेंस में सिंपली ऑक्सीकरण हो जाता है। लेकिन अगर हम सोडियम आर्सेनाइड यूज करें Na3SO3 और इसका ऑक्सीकरण वायु की प्रेजेंस में कराएं तो इसका ऑक्सीकरण नहीं होता, ओके। सोडियम आर्सेनाइड वायुमंडल की ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करता, यानी इसका ऑक्सीकरण नहीं होता। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को एक साथ मिला देते हैं। सोडियम सल्फाइड को किसके साथ मिक्स कर दें, सोडियम आर्सेनाइड के साथ। देखते हैं रिएक्शन कैसे होती है। Na2SO3 प्लस Na3SO3 और इसको वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के लिए छोड़ दिया तो क्या होगा, इसका ऑक्सीकरण होकर के क्या बन जाएगा, Na2SO4 प्लस इसका भी ऑक्सीकरण हो जाएगा और बन जाएगा, यही लिख देता हूं, Na3SO4। तो देखिए
पहले तो इसका ऑक्सीकरण नहीं हो रहा था, लेकिन जब इसके साथ में इसको मिक्स करके ऑक्सीकरण कराया तो इसका तो हो ही रहा था और इसका भी हो गया। यानी इसको किससे मोटिवेशन मिला? तो इसको इस रिएक्शन को देख करके ये रिएक्शन कंप्लीट यानी संपन्न होने लग गई। यानी इस प्रकार की रिएक्शन को हम बोल देंगे प्रेरित उत्प्रेरक, यानी प्रेरित उत्प्रेरण। अभिक्रिया को तो बोलेंगे प्रेरित उत्प्रेरण। और यहाँ पर यह इसके लिए प्रेरणा का काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पर यह उत्प्रेरक हो गया इसके लिए, तो यह है प्रेरित उत्प्रेरक। ओके, तो आज हमने ये 4 प्रकार के आपके सामने उत्प्रेरकों के प्रकार देखे। ओके।